ओके नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं धीरज बिष्ट। वेलकम टू माय चैनल धीरज बिष्ट फिटनेस। और जो लोग ये सीरीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, जो वेदांशी का जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ चल रहा था, इन विच वी वर कवरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन लाइव, उन लोग को ये ज़रूर पता होगा कि क्या चल रहा है और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। बट आई डू अपोलोजाइज फॉर नॉट पोस्टिंग दैट रेगुलरली बिकॉज पिछले एक महीने से बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। प्लस देर आर अ लॉट ऑफ न्यू एनरोलमेंट्स, देर आर अ लॉट ऑफ न्यू चेंजेस। ये वाला जो महीना होता है, नवरात्र वाला महीना जो होता है, बहुत सारे लोग अपने डाइट प्लान फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन शिफ्ट करवाते हैं। अकॉर्डिंगली फिर उनके वर्कआउट रिजीम्स पे भी चेंज किया जाता है। वेयर हैव वी रीच्ड विद वेदांशीज ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। अब ये एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज होता क्या है कि अक्सर जब लोग ट्रांसफॉर्मेशन किसी सीरीज़ को परस्यू करते हैं या द वे इट इज़ प्रेजेंटेड वैसे परस्यू करते हैं, तो अक्सर ये इट्स द पीपल शो ऑल सक्सेस और दिखाते हैं कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करा और फिर सडनली 1-1.5 साल बाद पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड आपके सामने फिर फाइनल इमेज रख दी जाती है। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ये होता है कि फॉर पीपल हु हैव बीन फैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम या फिर बहुत अनहेल्दी उनकी लाइफ चल रही होती है, जिसकी वजह से दे हैव गेन्ड वेट एंड दे हैव बिकम दैट फैट कि वो 100, 110, 115, 120 kgs या 130 kgs हो रखे होते हैं। तो वो एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है बॉडी कॉम्पोजिशन के कि जहाँ पे फैट इज़ एक्चुअली क्लोज टू इन सम केसेस इवन 50% ऑफ द एंटायर बॉडी वेट। So Vedanshi, when she came, she was about somewhere close to 45% body fat. So you can imagine कितना होगा। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी डाला था जिसमें वन ऑफ माई मेंटीज, एक और स्टूडेंट है शिवम, जिसने पहले महीने में ही वॉज रियली हार्ड, ही वॉज हिटिंग द जिम, ही वॉज वर्किंग, ही वॉज ईटिंग क्लीन। तो ही एंडेड अप लूजिंग अबाउट 10 to 11 kgs इन द फर्स्ट मंथ, जिसको लेके कुछ लोगों ने मुझे बोला भी कि इट्स अनहेल्दी। एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स टू देम दैट द फर्स्ट मंथ इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर पीपल हु कम इन टू अ डाइट प्लान। और अगर वो लोग हैं जो लोग बहुत जल्दी दे अडेप्ट वेरी फास्ट टू द डाइट प्लान की तीसरे-चौथे दिन तक आते आते वो अपने प्रॉपर क्लीन ईटिंग डाइट पे आ जा रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स एंड फ्रॉम डे 1 दे आर रेगुलर विद द जिम्स। तो उनके रिजल्ट कभी कभी जो पहला महीना होता है, इट्स एक्चुअली यू कैन कॉल इट स्टुपेंडस, बहुत मतलब इट्स अनबिलीवेबल। इन वेदांशीज केस ऑल्सो वी हैड दैट एंड वी हैड दैट इन शिवम्स केस ऑल्सो एंड वी यूजुअली हैव दैट इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। पहला महीना बहुत मैजिकल होता है। बट एज थिंग्स प्रोसीड, जैसे हम फिटनेस में कहते हैं कि देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग इन न्यूट्रिशन इन फिटनेस दैट एनीथिंग विल गेट यू समवेयर एटलीस्ट। कोई ना कुछ भी आप करो, थोड़ा बहुत वेट तो आपको लूज हो ही जाएगा। बट बियॉन्ड दैट व्हेन यू हिट द वॉल, दैट इज़ व्हेन द रियल साइंस कम्स इन टू प्ले। और वहाँ पे आप then comes a time when you have to prove how good you are at your work. So अब हम वेदांशी के साथ उस स्टेज पे आ गए जहाँ पे अब मज़ा आने वाला है बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट नाउ। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे थे अभी तक, हम वी वर स्ट्राइकिंग अबाउट 6 kgs 5 kgs अ मंथ। हम 5 से 6 किलो का मंथली हमारा एवरेज चल रहा था, नॉट काउंटिंग द फर्स्ट मंथ वॉज ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा। बट फिर उसके बाद एक जो एवरेज हम लोग टारगेट करते हैं एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 kgs। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार ही 4 to 6 kgs करना शुरू कर दिया तो लगातार बॉडी 4 to 6 kgs लूज़ करेगी, बिकॉज बॉडी का अपना अलग केमिस्ट्री चलता है। बहुत सारा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। देयर इज एंटायर बायोलॉजी गोइंग ऑन इनसाइड, टिश्यूज़ हैं। इट्स नॉट जस्ट द मसल, इट्स द फैट, इट्स द हार्मोन्स, इट्स द बोन टिश्यू एंड इट्स द स्किन बीइंग डीजेनरेटेड एंड रीजेनरेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो इन वेदांशीज केस अब हम उस ऐसी पोजीशन पे आ गए जहाँ पर हमें 2 हफ्ते से कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। वी जस्ट लॉस्ट 1 kg वेट इन द पास्ट 2 weeks और सो। अब उस 2 हफ्ते में ये वो एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हार जाएंगे। नाउ स्टार्ट्स द टाइम ऑफ ट्रायल एंड एरर। अब हम यहाँ पर अपने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगाना शुरू करेंगे और ये वो टाइम आता है जो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और अब आता है असली काम करने में मज़ा, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट एडजस्टिंग द ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसीज, ट्रेनिंग वॉल्यूम,
अब आप अपने डाइट को बहुत ज़्यादा रैपिडली बदलते हो टू ट्राई एंड फाइंड आउट कि हर हफ्ते हम डाइट बदलने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम वेर आर वी गोइंग रॉन्ग, कौन से ऐसे कैलकुलेशंस हैं भी हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं अपने प्रोटीन्स पे, कार्ब्स पे, फैट्स पे एंड अबाउट जिन लोगों को पता है ग्लाइकोलेटिव और ऑक्सीडेटिव एनर्जी पाथवेज और ग्लाइकोलेटिव ऑक्सीडेटिव डाइट्स एंड वर्कआउट्स के बारे में, तो दे विल बी एबल टू रिलेट कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब हम नाउ इज़ द टाइम जो हम बहुत केयरफुल होते हैं अबाउट रेप रेंजेस, अबाउट हाउ मच बीटिंग टू गिव टू द बॉडी, रिकवरी कैसी हो रही है, बिकॉज अगर आप रिकवरी भी अगर आप इग्नोर करें तो वहाँ भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रुक जाते हैं। सो अब मज़ा आने वाला है। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन से और इस एपिसोड से जो मैं 2 टेक अवे पॉइंट्स देना चाहता हूँ, फर्स्ट इज़ कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चीज़, एंड इट गोज़ विद लाइफ ऑल्सो, कोई भी चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होगी। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, एनी थिंग दैट यू पुटिंग योर एफर्ट टू, it will never give you result continuously, and this is the point, this is the time when we prove that yes, actual science is very necessary in trying to achieve what you want to achieve when it comes to health and fitness. आप कुछ भी करके थोड़ा बहुत अचीव कर सकते हैं, but now is the time. तो पहला टेक अवे पॉइंट है वो है यू विल नेवर गेट रिजल्ट्स कंटिन्यूसली, और आपको मैंने शायद पहले एक वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि यू विल हिट द वॉल, और एक टाइम ऐसा आएगा दैट नो मैटर व्हाट यू डू यू विल कीप हिटिंग द वॉल। आपको रिजल्ट बहुत स्लो मिलेंगे। कहाँ हम 4 से 6 kgs मंथली लूज़ कर रहे थे और अब हम लूज़ कर रहे हैं समय अराउंड आई थिंक अगर हम इसी एवरेज से चले तो 2 kgs। अभी आई एम टारगेटिंग अनदर आई थिंक 11th हो गए। सो आई एम नॉट होपिंग कि हम इससे ज़्यादा लूज़ कर पाएंगे, बट स्टिल वी ट्राई, हम अपना एवरेज वही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हम 4 से 6 में आए बिकॉज अभी हमारा ट्रायल एंड एरर शुरू होगा। सेकेंड टेक अवे पॉइंट जो है दैट इज नो मैटर वेदर यू गेटिंग रिजल्ट्स और यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपकी परसिवरेंस और आपका डिसिप्लिन जो है वो दिखाता है कि आप कितने पैशनेट हो अपने गोल को लेके। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ की टेक अवे पॉइंट, नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ बट ऑल्सो अबाउट लाइफ। एवरीथिंग टीचेज यू समथिंग अबाउट लाइफ, और यहाँ पर हम लाइफ के बारे में ये सीखते हैं दैट इफ़ वी आर नॉट रेगुलर, और अगर इस पॉइंट पर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ दें और हम अपनी परसिवरेंस को यहाँ पर ड्रॉप कर दें, तो वी आर नॉट गोइंग अहेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब खत्म हो जाएगा। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर वी हैव टू गो थ्रू इट टिल द एंड सक्सेसफुली और नॉट। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है एंड इट कम्स इन एवरी वंस लाइफ, इन एवरी एफर्ट, इन एवरी थिंग दैट यू डूइंग इन लाइफ। एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना होता है अब क्या करें। सो यहाँ पे टेक अवे पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपका परसिवरेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेगुलरिटी, एंड रेगुलरिटी बनाए से बहुत ज़रूरी है। मैं आई रिमेंबर मैं एक बार आई स्पेशली वेंट डाउन टू द बेसमेंट टू टेक अ फ्यू शॉट्स ऑफ वेदांशी कि वो रेगुलरली आई वांट टू शो पीपल दैट चाहे कुछ भी हो, रेनी सीजन है एंड ड्यूरिंग रेन्स शी इज़ कमिंग 6 or 7 kilometers from her home in her scooty, getting wet, getting an extra pair of clothes, एक्स्ट्रा कपड़े लेके आना, पहले जिम आना, जिम में आके अपने शूज़ चेंज करना, अपने क्लोथ्स चेंज करना और फिर वर्कआउट करना और फिर वापस भीगते हुए घर चले जाना। अगर बारिश हो रही है तो और नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए वो रेगुलरिटी के लिए जो पैशन चाहिए वो एक यहाँ से टेक अवे पॉइंट है। सो बहुत सारे लोग वेदांशी के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आए, वो लोग स्पेशली आए जो लोग 100+ थे, 120+ थे, 130+ थे, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था बिलीफ फैक्टर। वेदांशी का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करते ही एक बिलीफ फैक्टर सामने है जिसमें लोगों को लगा अच्छा 125 किलो वाले भी वेट कम कर सकते हैं, 130 किलो वाले भी वेट कम कर सकते हैं। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में, आई एम रियली सॉरी टू से, कि हमारी इंडस्ट्री में भी इतना बुरा हाल है कि देयर आर अ लॉट ऑफ कोचेज, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट टेक द रिजल्ट सीरियसली। तो महीने में 4, 5 या 6 किलो वेट लूज़ करना या किसी 140 kgs वाले को सक्सेसफुली 100 से नीचे लाना ना, वो एक इतना बड़ा टास्क बना देते हैं कि ये जो लोग 100 से ऊपर होते हैं उनको सडनली ऐसा लगने लगता है कि क्या अच्छा इतना ज़्यादा वेट कम हो जाता है। एंड आई डू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा 5 kgs, 4 kgs, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी मॉडेस्ट फिगर। 4 से 5 किलो मंथली is a very very modest figure, provided you know that you're eating well, provided you know that you haven't done anything extreme and you're going all clean and you're just doing a lot of hard work in the gym and you're eating really really well, calculated diet,
और 4 से 6 किलो इज़ वेरी अचीवेबल। बट हमारी इंडस्ट्री में आजकल क्या सीन है कि फॉर वट एवर रीज़न लोग घुमाए जा रहे हैं अपने ट्रेनीज़ को, अपने स्टूडेंट्स को 6 महीना, 8 महीना, साल भर, और पूरे साल भर में 6 किलो वज़न कम करवा दिया, या महीने में 1-2 किलो वज़न कम करवा दिया, और वो भी पूरी मेहनत करवाने के बाद, और एंड में फिर ब्लेम डाल दिया स्टूडेंट पे कि तुम सीरियसली नहीं कर रहे हो। इन सम केसेस दैट इज़ ऑफ कोर्स राइट ऑल्सो, बट it's a teamwork. If a coach starts giving results from the first month onwards, तो कहीं ना कहीं you see that dedication rise in your student. Suddenly एक dedication का rise होता है, and एक faith factor build up होता है कि अच्छा, I lost it in the first month, I lost 5 to 6 kgs or 7 kgs in the first month. Yes, that means I can do it. आई होप पीपल गेट इंस्पायर्ड। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करा है, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्रमोट द चैनल, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू सून।